बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं अहमद अली हराइन। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे कंप्लेंट मौसूल हुई है कि यहाँ पर इनकी जो बैटरियाँ हैं वो ओवर चार्ज हो रही हैं, बहुत हीटअप हो रही हैं। तो आज यहाँ पर चेक करते हैं कि इनकी बैटरियाँ क्यों ओवर चार्ज हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये एक वर्कशॉप है और यहाँ पर इनके पास छोटी से बड़ी गाड़ियों की ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम किया जाता है। इनका कहना है कि यहाँ पर इनके पास दिन को लोड बिल्कुल सही चलता है, लेकिन जैसी मगरिब होती है तो मगरिब के बाद इनका लोड ऑफ हो जाता है। इनका एक बल्ब भी नहीं चलता, यानी कि इनको आधा घंटा भी बैकअप नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर विजिट किया था और इनको इनके इन्वर्टर की सेटिंग कर दी थी और इनकी बैटरीज भी मैंने चेक की थी, तो इनकी बैटरीज जो कि पुरानी हैं और काफ़ी खस्ता हाल में मौजूद हैं। तो मैंने इनको बैटरीज चेंज करने का कहा था। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही जब मैंने इनका पूरा सिस्टम चेक किया तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इनके पास 12 सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं और 12 सोलर प्लेट्स इन्होंने इस तरीके से लगाई हुई हैं कि 4-4 सोलर प्लेट्स की 3 स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं और 4-4 सोलर पैनल्स को सीरीज कनेक्शन करके फिर आपस में तीनों स्ट्रिंग्स को सीरीज में डिवाइड किया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो मार्केट से फ्रेम मिलते हैं वो फ्रेम लेकर यहाँ पर लगाए और एक फ्रेम पर 2 सोलर प्लेट्स लगाई। इसी तरीके से फ्रेंड्स, 2 फ्रेम पर 4 सोलर प्लेट्स और फिर इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट किया और इसी तरीके से फिर दूसरी स्ट्रिंग बनाई और फिर तीसरी स्ट्रिंग, यानी कि 4-4 की 3 स्ट्रिंग बनी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो मिस्टेक की वो इन्होंने ये की कि इन्होंने जो फ्रेम यूज़ किए वो मार्केट से परचेस किए, जो कि इनको काफ़ी महंगे भी मिले होंगे। इससे बेहतर है कि जब भी सोलर पैनल्स लगाए जाएं, गैल्वेनाइज एंगल की मदद से उनका फ्रेम बनाया जाए या फिर गैल्वेनाइज के पाइप लेकर उनका फ्रेम बनाया जाए, जिससे मजबूती भी आती है और उससे आपको छत पर काफ़ी जगह भी मिल जाती है टहलने के लिए या रात को सोने के लिए या फिर शाम के टाइम पर बैठने के लिए। ये जो फ्रेम लेकर लगाए जाते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर नीचे इनकी वायरिंग वगैरह चेक की जाए तो वो भी बहुत मुश्किल होती है, काफ़ी अंदर बैठ कर जाना पड़ता है और अगर वेल्डर से प्रॉपर तरीके से फ्रेम अगर बनाया जाए तो वो खूबसूरत भी लगता है और उनकी वायरिंग वगैरह करने में भी दुश्वारी नहीं आती है और छत पर आपको काफ़ी एक्स्ट्रा जगह भी मिल जाती है और ख़ुद फ्रेम बनाने से काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और पायदार भी होता है, उसमें मजबूती भी होती है और खूबसूरती भी आती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जब मैंने लास्ट टाइम विजिट किया तो फ्रेंड्स, इनके पास 4 बैटरियाँ हैं और 6 किलोवाट का क्राउन का एलिगो का इन्वर्टर है, जो कि पुराने मॉडल का है और काफ़ी खस्ता हाल में है ये भी। और इस इन्वर्टर में भी काफ़ी मसले मसाइल आते रहते हैं और फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर इनको बार बार तंग करता रहता है। इसमें एरर नंबर 9 भी आता रहता है और इसकी सेटिंग करो तो सेटिंग भी ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। मैंने जब लास्ट टाइम विजिट किया था और इनकी सेटिंग इनको कर दी थी और मैंने इनसे ये भी कहा था, इनकी जो बैटरियाँ हैं वो डेड हैं, बिल्कुल खस्ता हाल में हैं, लिहाजा इन बैटरियों को जो चेंज करवाया जाए तो इनको बैकअप भी मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा था हम फिर कभी चेंज करा देंगे, तो इसलिए मैंने इनको सिर्फ सेटिंग कर दे दी थी, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में भी बता चुका हूं। जिन दोस्तों ने देखनी हो 6 किलोवाट एलिगो इन्वर्टर की सेटिंग, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इनका कहना है कि इन्होंने 2 बैटरियां चेंज की हैं और 2 बैटरियां वही पुरानी हैं, लेकिन 2 बैटरियां जो उन्होंने चेंज की हैं वो भी इन्होंने न्यू नहीं लगाई, सेकंड हैंड लेकर लगाई हैं। तो इनकी बैटरियां अब ओवर चार्ज हो रही हैं और काफ़ी हीटअप भी हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इनकी बैटरियों के जो टर्मिनल है उन पे काफ़ी कालापन आया हुआ है और बैटरियों में इनका जो पानी है वो भी काफ़ी बॉयल हो रहा है, जो कि बैटरियां हीट हो रही हैं, जिसकी वजह से पानी बैटरियों का काफ़ी बॉयल हो रहा है और बैटरियों पर काफ़ी ऑयलपन भी आया हुआ है। ये सारी वजूहत जो होती हैं वो हमारी बैटरियों की ओवर चार्जिंग की निशानी होती है। तो फ्रेंड्स, इनकी बैटरियां काफ़ी पुरानी होने की वजह से भी ओवर चार्ज हो रही हैं और हीटअप भी हो रही हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके इन्वर्टर की सेटिंग में चेक करता हूँ तो इनके इन्वर्टर की सेटिंग लास्ट टाइम मैंने मुकम्मल सेट की थी, तो इनको बैकअप थोड़ा बहुत मिलने लग गया था। तो अब मैं चेक करता हूँ कि क्या इशू हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है,
इसलिए सिर्फ सोलर पर ही डिपेंड करता है और सोलर से ही बैटरी चार्ज होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनके जो सोलर से जो चार्जिंग है वो 40 पर रखी हुई है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि फ्रेंड्स सोलर से जो चार्जिंग के जो एम्पेयर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 पर रखे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 पर रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 40 पर रखने की वजह यह है इनकी बैटरियां खराब थी इसलिए यहाँ पर 40 पर रखे। जब बैटरियां डेड होती हैं तो बैटरियों को ज्यादा वोल्टेज से और ज्यादा करंट से चार्ज करवाया जाता है ताकि बैटरियां कुछ चार्ज हो सकें और कुछ आपको बैकअप दे सकें। लेकिन अगर बैटरियां डेड ना हो तो फिर बैटरियों के करंट ज़्यादा नहीं रखे जाते, तो इसलिए यहाँ पर बैटरियों के करंट 40 पर रखे गए थे क्योंकि इनकी बैटरियां डेड थी। तो अब इन्होंने चूंकि 2 बैटरियां चेंज करवाई हैं तो इसलिए यहाँ पर इनकी जो सोलर से जो चार्जिंग करंट है वो 40 से हटाकर 20 पर यहाँ पर रख दिया मैंने, ताकि इनकी बैटरियां हीटअप ना हो सकें और ओवर चार्ज भी ना हो। और इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर इनके जो वोल्टेज थे बल्क चार्जिंग और फ्लोटिंग चार्जिंग है, बल्क चार्जिंग यहाँ पर कम कर 58.4 पर रख दी मैंने और फ्लोटिंग चार्जिंग को कम कर 54.0 पर रख दी ताकि अब ये नॉर्मल हिसाब से बैटरियां चार्ज हों और इनको शाम के टाइम पे बैकअप भी दे सकें और देर पा तक इनकी बैटरियां चलती भी रहें और बैटरी इनकी खराब भी ना हो सकें। और इसके अलावा फ्रेंड्स इन्वर्टर की सारी सेटिंग मैंने चेक की, चूंकि इन्वर्टर की सेटिंग ऑलरेडी की हुई थी और इसलिए इन्वर्टर की सेटिंग बिल्कुल ठीक है। मजीद इन्वर्टर की सेटिंग इनकी करने की जरूरत नहीं है। बस यही बैटरी ओवर चार्ज होने की यही वजूहत थी कि बैटरियों के जो सोलर से जो चार्जिंग के जो एम्पेयर थे वो ज्यादा थे, 40 थे, और बैटरियां यहाँ पर इन्होंने चेंज की थी तो इसलिए एम्पेयर को कम करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इनकी कंप्लेंट थी वो बैटरी ओवर चार्ज की कंप्लेंट थी। इनकी बैटरीज भी पुरानी है इसलिए इनकी बैटरीज भी ओवर चार्ज हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके जो सोलर के एम्पेयर थे, जो मैंने इन्वर्टर की सेटिंग चेक की तो इनके सोलर के एम्पेयर 40 एम्पेयर पर किए हुए थे, तो काफ़ी हाई एम्पेयर थे क्योंकि फ्रेंड्स इनके पास जो है वो 12 सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं और 12 सोलर प्लेट्स की जो पूरी इन्होंने सीरीज बनाई हुई है, इसलिए यहाँ पर सोलर के जो एम्पेयर हैं वो कम रखने होते हैं। अगर सोलर पैनल्स कम होते यानी कि 2 से 4 सोलर पैनल्स होते और बैटरीज 4 होती और 6 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ होता, तो इसलिए तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एम्पेयर ज़्यादा रखे जाते हैं ताकि बैटरीज जो है सोलर प्लेट कम होने की वजह से ज्यादा एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो। लेकिन यहाँ पर इनके पास सोलर पैनल्स भी ज्यादा हैं, बैटरीज भी 4 हैं, इसलिए यहाँ पर सोलर पैनल इसलिए जो सोलर के जो एम्पेयर्स हैं वो कम से कम रखे जाते हैं, यानी कि बैटरी के हिसाब से 20 एम्पेयर तक रखें जो कि बेहतर सेटिंग है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेटिंग मैंने की है ये सेटिंग इस सेटिंग की वजह से इनकी जो बैटरीज हैं वो हीटअप नहीं होंगी और ओवर चार्ज नहीं होंगी। हो सकता है कि इनकी बैटरीज जो पुरानी इनकी बैटरीज काफ़ी पुरानी है, इस वजह से भी इनकी बैटरीज ओवर चार्ज हो सकती हैं, लेकिन जो सेटिंग की है इस सेटिंग की वजह से इनकी बैटरीज ओवर चार्ज नहीं होंगी और इंशाल्लाह आज वेल इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।